बनारस में घर घर में सिंदूर बांटे जा रहे हैं। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो घर घर सिंदूर बांटे जा रहे हैं, हमने सुना है महिलाओं को घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये घर घर सिंदूर दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं में या सनातन धर्म में महिलाओं की मांग में सिंदूर जो है उनका पति बढ़ता है। हमारे यहाँ की प्रथा है कि महिला का पति ही सिंदूर भरता है। तो ये जो सिंदूर भिजवा रहे हैं वो अब इसका जवाब महिलाएं ही देंगी चुनाव में। भाई जो बेचारी जो शहीद हुए, जिनकी महिलाएं विधवा हो गई हैं, जो हमारे 26 जवान मार दिए गए, 26 लोग देश के जो हमारे नागरिक थे, उनको आतंकवादियों ने पहलगाम में मार दिया। और वो जो आतंकवादी मारने के लिए आए थे, उनको मार के गए, वो 4 आतंकवादी बताया गया है। वो 4 आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस होकर आए थे और उनको मौत के घाट उतार कर फिर वापस भी चले गए। और आज तक, जबकि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, लेकिन वो आतंकवादी जो 4 थे आज तक पकड़े नहीं गए। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि वो आतंकवादी गए कहाँ? आप आतंकवादियों को तो ढूंढ नहीं पाए, और आप जो है जो बेचारी महिलाएं विधवा हो गई हमारी, उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया। उसमें हमारी 2 जाबाज महिला सैनिक जाकर जो है उनके ठिकानों को, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उसको तहस नहस करके वापस भी आ गई। तो आप ये सिंदूर जो बंटवा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है कि ये सिंदूर क्यों बंटवा रहे हैं। देश की जनता को इतना बेवकूफ़ ना समझें। हमारे देश की महिलाएं जागरूक हो गई हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से निवेदन है कि इस तरह की कायरतापूर्ण योजनाएं ना बनाएं। हमारे देश की महिला समझदार हैं और जो आप सिंदूर भिजवा रहे हैं, इसका बदला वो चुनाव के अंदर बताएंगी। आप कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी, ऐसा सुनने को आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं सुना हमने भी है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियाँ लगने जा रही हैं, इसमें कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मैं भारत सरकार से ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि चीन हमारे देश में घुसा नहीं है, 1 इंच भी नहीं घुसा है, लेकिन वो 4000 किलोमीटर तक हमारे देश के अंदर घुस गया है और कई गांव बना लिए हैं, उसने स्थापित कर दिए हैं। इस मुद्दे पर चीन हमारी भारत सरकार बिल्कुल नहीं बोल। और जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली है चीन सरकार, वहाँ की कंपनियाँ, तो बिना भारत सरकार की अनुमति से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इतने वर्षों तक हमारे देशवासियों को गुलाम बनाकर रखा था। तो हमारी सरकार क्या फिर से हमारे देशवासियों को गुलाम बनाने का रास्ता खोज रही है? चीन की जो कंपनियां आ रही हैं, इस देश के अंदर स्थापित कर रही हैं, धीरे धीरे वो फैलती जाएंगी, फिर ये दूसरे और देशों को बुलाएंगे। भाई, जब हमारे देश के अंदर रोजगार था, उसको आपने क्यों खत्म किया? हमारे यहाँ कम से कम 200 से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं थी जो आपने खत्म कर दिया, जहाँ लोगों को रोजगार मिलता था। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है इस सरकार से कि आप जो है, जो हमारी संस्थाएं
ध्वस्त हो गई हैं, उनको चालू करने का प्रयास कीजिए। जो नेहरू जी के ज़माने से और अब तक के जितने प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के, उसमें आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जिन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बंद की। और कुछ फैक्ट्रियां उनके समय में, कुछ संस्थाएं बंद हुई थी, लेकिन उन्होंने उसके बदले में दूसरी संस्थाएं चला दी। उन्होंने कभी देश का बुरा नहीं चाहा। लेकिन एक आप उसी पार्टी के आदमी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप जो है दूसरे देश से हमारे देश में निवेश करा रहे हैं। ये कतई कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसका विरोध करते हैं।